नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए अब वोटिंग का समय खत्म हो गया है। आपको बता दें, रुपौली में शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, जिसमें 51.14% मतदान अभी तक हुए हैं। 6 बजे तक का वोटिंग का समय था, जो अब खत्म हो गया है। रुपौली में उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। इस उपचुनाव में कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बीच है। और इन दोनों की ही किस्मत आज जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है। शाम 6 बजे तक का वक्त था। यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से चल रही थी और अब वोटिंग का समय खत्म हो गया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जैसा जनादेश लोकसभा चुनाव में मिला है, ठीक वैसा ही जनादेश रुपौली में आने वाला है। एनडीए आराम से जीतेगा। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में अपना जनादेश दिया है, वैसा ही जनादेश रुपौली में भी आने वाला है। और रुपौली में एनडीए के प्रत्याशी कि एक अच्छी जीत होगी, अच्छे मार्जिन के साथ जीत होगी। और जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनका तो ऐसा हालत किया वहां की जनता ने कि पूरे लोकसभा में उनको 30,000 वोट नहीं मिल पाया था। तो इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि विधानसभा के चुनाव में उनकी क्या स्थिति होने वाली है, और एनडीए बहुत कंफर्टेबली वहां चुनाव जीतेगा। और रुपौली में हो रहे उपचुनाव को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी बड़ा दावा कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि रुपौली में चुनाव एक तरफा है, लोग बीमा भारती को ही वोट कर रहे हैं क्योंकि जनता महागठबंधन उम्मीदवार को जिताना चाहती है। तो देखिए, रुपौली विधानसभा का उपचुनाव दोनों ही गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है, प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर मुख्य मुकाबला जेडीयू वर्सेस आरजेडी के बीच में है। और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इससे यह भी तय होगा कि जनता का विश्वास आखिर किस गठबंधन पर बना हुआ है। हालांकि दावे दोनों ही गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। में एक तरफा चुनाव हो रहा है। बीमा भारती चुनाव जीत रही है और काफी मतों से चुनाव जीत रही है। और वहां के लोग निश्चय कर लिया है कि हम बीमा भारती को और आरजेडी के उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे और भारी मतों से जीत जाने का कार्य। और देखिए, बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने रुपौली उपचुनाव में जीत का दावा किया है। जयंत राज ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। वहीं पशुपति पारस की पार्टी का आवास खाली करवाने के मुद्दे पर भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि नियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। पशुपति पारस की तरफ से 2 साल का किराया जमा नहीं किया गया था। सरकार नियम के अनुसार काम करती है। आप जान लीजिए, हम विकास के मुद्दे पर वहां पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुना। पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है, उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था। तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है, उस तिथि के बाद। ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी